जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमर डहरवाल और आज आपके लिए और एक अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको आज पावरफुल 5 बातें बताने वाले हैं जो अगर आप किसी भी रिश्ते में हो, अगर इन 5 बातों को आपने फॉलो किया तो आप बन सकते हो किसी भी व्यक्ति के लिए स्पेशल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, बिना किसी डिले के आते हैं काम की बात पर। सो नंबर 1 पावरफुल जो बात है वो है आई एम रॉन्ग। यह बात सबसे पहले इसलिए है क्योंकि यह कहना बहुत मुश्किल है कि मैं गलत हूँ। हम हमारे रिश्तों में झगड़ा कर लेते हैं मगर गलती एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस दूसरों की गलतियाँ देख रहे हैं। खुद को गलत कहना और उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप बदल नहीं सकते, और अगर आप नहीं बदलोगे तो आपके सरकमटेंसेस भी नहीं बदलेंगे। आप जैसे हो हमेशा वैसे ही रहोगे और हो सकता है आप उससे भी नीचे चले जाओ। यह बात कहना कि मैं गलत हूँ और आप सही हो हमारा एटीट्यूड बदल देता है, जिससे हमें नए रास्ते नजर आने लगते हैं। शुरू में तो ये गलतियाँ एक्सेप्ट करना आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली यह आसान होते जाएगा। इसी में एक रियल लाइफ एग्जांपल है। वो मैंने भी आज से 3 साल पहले एक बहुत ही अच्छे क्लोज रिलेशनशिप में था। ना चाहते हुए भी गलतियां तो होती ही है, पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया। रिजल्ट यह हुआ कि सब खत्म हो गया, क्योंकि आपको कोई भी कितना सहन करेगा। इसलिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। सो दोस्तों, एक्सेप्ट कीजिए कि आप गलत हो। दूसरी पावरफुल बात है आई एम सॉरी। जब आप किसी से कहते हो कि मैं गलत हूँ, इसके साथ आपको सॉरी भी कहना चाहिए। हमारी गलती पर खुद का बचाव करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम आई एम सॉरी कहना डिसाइड करते हैं तो अमेजिंगली कई प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप आई एम सॉरी तभी कहो जब आपकी गलती हो। ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जहां आप आई एम सॉरी कह सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को जॉब की प्रॉब्लम है या मैरिज प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, वहाँ भी आप आई एम सॉरी कह के उन्हें बता सकते हो कि आपको उनसे हमदर्दी है। जिंदगी ऐसे कई इवेंट से भरी हुई है जहाँ आई एम सॉरी कहना बहुत पावरफुल साबित होता है। किसी रिलेशनशिप में अगर झगड़ा हो जाए तो आपको आई एम सॉरी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकता है उस सिचुएशन में। तीसरी पावरफुल बात है यू कैन डू इट। कई लोग लाइफ को पॉजिटिविटी से नहीं देखते। वो लोग अपनी एबिलिटी पर भरोसा भी नहीं करते। यह एक बात कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। उनको उनके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स बताना चाहिए। लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि वो क्या कर सकते हैं। आपने शायद मेंढकों वाली कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार मेंढकों की रेस हो रही थी और एक बहुत ऊंचा टावर था और सभी मेंढकों को उस टावर पर चढ़ना था। जनरली मेंढक जो है टावर पर नहीं चढ़ते, पर यह एक बहुत अजीब रेस थी जो ऑर्गेनाइज की गई। कुछ एक मेंढकों ने 100 से 150 मेंढकों ने इस रेस में हिस्सा लिया। इस टावर पर चढ़ने के लिए भाग लिया और जितने मेंढक भाग लेने के लिए थे उससे 2 गुने मेंढक वहाँ पे चारों तरफ दर्शक बनकर आए थे। जैसे ही रेस की शुरुआत हुई और मेंढकों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, देन दर्शकों में बातचीत करना चालू कर दिया, कमेंट करना चालू कर दिया, मेंढक भी कभी ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? ऐसा कभी आज तक हुआ है? जितना ये ऊपर चढ़ेंगे उतना इनके गिर कर के चोट खाने का रिस्क बढ़ जाएगा। वो मेंढक देखा कितना आगे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी वो नीचे गिरेगा और हाथ पैर टूट जाएंगे। करीब 100 से 150 मेंढकों ने चढ़ना शुरू किया था, मगर ये बातचीत सुनकर बहुत सारे मेंढकों ने एक एक करके नीचे गिर गए। एक छोटा सा पतला सा दुबला सा जो मेंढक था वो सिर्फ आगे बढ़ता चला जा रहा था और आखिर में वो टावर पर चढ़ गया। और जब वो नीचे उतरा तो प्रेस वाले, मीडिया वाले, पत्रकार, जर्नलिस्ट, उन सब ने उससे पूछा कि भाई साहब आपने ये कैसे करके दिखाया। चारों तरफ उत्साह था और वो जानना चाहते थे कि उसने वो सब कैसे किया, लेकिन वो मेंढक बोल नहीं रहा था।
और फिर से मीडिया वालों ने उससे पूछा कि बताइए कि आपने ये सब कैसे किया, पर मेंढक जवाब नहीं दे रहा था। और उतने में ही एक दौड़ती हुई चिल्लाती हुई एक बड़ी सी मेंढक वहाँ आई और वो बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ, आप इससे कोई सवाल मत करिए क्योंकि ये किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। पत्रकार बोलते हैं कि क्यों जवाब नहीं देगा, तो माँ बोलती है क्योंकि ये बहरा है। वो शायद इसलिए चोटी पर पहुँच गया क्योंकि वो बहरा था और नीचे बोलने वाले लोगों की बातों को सुन नहीं पाया। इस कहानी में से सीखने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते तो उन्हें पीछे खींचने के लिए भी प्रेरित मत करो। इस कहानी में से हमें दो बातें सीखने के लिए मिलती है। पहली ये कि आपकी कही हुई बातें दूसरों की लाइफ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। हमें दूसरों को डिस्करेज करने की जगह हमें उन्हें हिम्मत देनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका कोई मजाक उड़ा रहा हो, आपकी कोई हिम्मत तोड़ रहा हो, तो आप उनके लिए बहरे हो जाओ और अपने गोल्स पर फोकस करो। दूसरों की कही गई बातों से अपने सपने मत तोड़ो, इससे अच्छा होगा कि आप बहरे हो जाओ उन लोगों के लिए। चौथी पावरफुल बात, आई बिलीव इन यू। यह बात यू कैन डू इट से ज़्यादा पर्सनल है। आई बिलीव इन यू ये बात हम हमारे एक्शन से भी बता सकते हैं। हर इंसान को अपने ऊपर डाउट तो रहता ही है कि वो यह काम कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर वो कोई निगेटिव इंसान से मिल जाए तो उसके डाउट्स और भी ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों को तो बताना चाहिए हमें कि तुम्हारे ऊपर भरोसा है करके। अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं तो उन पर गुस्सा करने के बजाय उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि आपको उन्हें बताना चाहिए कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स नहीं। यह सिग्नल भेजता है कि उनको आपको उन पर भरोसा है करके, और वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो हम एक्चुअल में उन्हें बता रहे होते हैं कि हमें उन पर भरोसा है। एक इंसान क्या क्या कर सकता है ये उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो कोशिश ना करे। जब आप किसी को बताते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं तो वो इनकरेज होते हैं कोशिश करने के लिए। पांचवी और आखिरी पावरफुल बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम जिन लोगों से क्लोज होते हैं हम चाहते हैं कि वो लोग हमें अटेंशन दें। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो वहाँ हमें वो अप्रिशिएट करें। आई एम प्राउड ऑफ यू कहना ये बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन है। यह बात उन लोगों को ऊपर ले जाती है जिन्हें अपनी एबिलिटीज़ पर शक होता है, जो लोग मुश्किल समय में हैं और अच्छा फील करने के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, जो ज़्यादा अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स नहीं जीतते। तो ये टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों को आई एम प्राउड ऑफ यू बोलने का कोई भी मौका ना छोड़े। तो ये थी दोस्तों 5 पावरफुल बातें